आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। मैं आज आपको बताऊंगी ईरान और इजराइल की जो वॉर है उसने एक नया रुख ले लिया है। यानी इसमें अमेरिका की जो एंट्री है वो ऑफिशियली हो गई है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका पूरी प्लानिंग में है, पूरी तैयारी में है। ईरान को घेर लिया है चारों तरफ से, सारी कंट्रीज से हमला करने की तैयारी में था। लेकिन ईरान को पहले उसने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने आपको बताया था कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया। वो संडे यानी इतवार का दिन था, वो सुबह 22 जून का मॉर्निंग 4:30 बजे का टाइम, जो भारत के टाइम के हिसाब से होता है, उस वक्त फाइटर जेट से हमले किए और GBU 57 जो नंबर का बॉम्ब है उसके कई ज्यादा बॉम्ब गिराए। ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब बोले जाते हैं, 6 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। इस बॉम्ब की कीमत जो होती है वो है 29 करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कितना खर्चा किया। और ईरान के जो ये न्यूक्लियर ठिकाने हैं, 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला किया। ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ये पहाड़ी इलाकों में है, तो उन पे हमला करना पहली बात तो इतना आसान नहीं है। और आप ये सोच सकते हैं कि ईरान को 10 दिन से ये बात पता थी कि कभी भी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हो सकता है। तो आपको लगता है कि ईरान ने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, मटेरियल, यूरेनियम वगैरह उसी में अभी तक रखा होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि उन लोगों ने अभी तक रखा होगा वहीं। पहले ही उन लोगों ने उसकी जगह जो है उसे शिफ्ट कर दिया होगा। ये एक खुफिया जानकारी होगी, किसी को उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया होगा, हमें ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये हुआ कि ये जो बॉम्ब है GBU 57, इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है, जो लाइफ टाइम में पहली बार यूज हुआ है 2025 में। इस वॉर में अमेरिका के एडवांस टेक्नोलॉजीज ने इसे पहली बार यूज किया है। अब उस बॉम्ब की कितनी एक्यूरेसी है, कितनी नहीं, ये अमेरिका को भी अभी पूरा श्योर नहीं हुआ होगा। और इस बॉम्ब का जो बताया जाता है कि ये 200 मीटर जमीन गहरे तक जाकर, वहां जाकर ये फटता है ये बॉम्ब। लेकिन एक और जानकारी ये सामने आई है कि ईरान के जो बंकर्स हैं वो 300 मीटर गहरे हैं। तो अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वो उसे नष्ट कर पाए होंगे या नहीं। लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला किया गया है और वो अब शांति लाएंगे इस दुनिया में। तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरीके से शांति आएगी। और आयतुल्लाह खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, उनकी तरफ से ये बयान आ गया है कि अमेरिका ने ये वॉर की, इस जंग की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। और ईरान अपने जो वादा है उसका बिल्कुल पक्का है। ईरान जो है वो 24 घंटे से ज्यादा वो रुका नहीं और ईरान ने दोबारा अमेरिका के जो बेस हैं सीरिया में उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। अभी इसकी जानकारी और पिक्चर्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए, लेकिन जानकारी यही मिली है कि अमेरिका के बेस पर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया है। समुद्री रास्तों से वो हमला कर रहा है, पलटवार कर रहा है। पता नहीं ईरान के जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम वगैरह है वो बचा हुआ है अभी या नहीं बचा है, इसके बारे में अभी ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ईरान की, उसकी तरफ से अपने लोगों के लिए, ईरान वालों के लिए ये पैगाम आया है कि सारे लोगों को ऑफिसेज और स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। वहां पे कंप्लीट एक तरीके का लॉकडाउन टाइप कर दिया गया है। इसे नेशनल इमरजेंसी उन लोगों ने घोषित कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए ये कहना गलत नहीं होगा। आप सबने देखी होगी पुष्पा राज मूवी, वो बिल्कुल वही असली पुष्पा राज की तरह है, झुकेगा नहीं। उसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर, ना ही इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका है उसके सामने वो झुक रहे हैं, ना ही वो इजराइल के सामने झुकने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है वो इजराइल से भी बदला लेंगे और वो अमेरिका से भी बदला लेंगे। दोनों को वो अपनी क्षमता के अनुसार पूरा पूरा वो बदला लेंगे और वो हार नहीं मानेंगे। अब ये देखना होगा कि अमेरिका जो 29 करोड़ रुपीस के एक एक बॉम्ब जो ये वेस्ट कर रहा है या खर्च कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे अमेरिका को
क्या फायदा पहुंचता है। वो इजराइल की दोस्ती में इतना ज्यादा कुछ कर रहा है कि आप खुद ही देखिए, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्रम्प साहब को फोन करके इसका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा ये पूरा जो इजरायली समाज है वो इसका एहसान मानेगा जो अमेरिका ने इजराइल के लिए किया। अब देखते हैं कि इस वॉर में आगे क्या होता है। क्या आयतुल्ला खामेनी इन दोनों पर यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पे भारी पड़ते हैं या इन्हें ही हार माननी पड़ती है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो झुकने को तैयार नहीं है और रुकने को तैयार नहीं है। वो हमले पे हमला, उसका जो जवाब है वो देते ही जा रहे हैं। और इस तरीके से ये आगे और क्या मोड़ लेगा इस ईरान और इजराइल में अमेरिका की एंट्री, और कोई देश की एंट्री होती है या नहीं, इसके बारे में हम आपको जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबरों में हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।